एक होम मेकर बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि किस तरह से हर मौसम के हिसाब से अपने घर को और घर की रूटीन को मैनेज करना है। तो समर्स का ना ऑफिशियली आगाज़ हो गया है और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी समर्स की रूटीन शेयर करूं। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप भी अपनी रूटीन व्लॉग्स बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अच्छा, समर्स में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कुछ छोटी छोटी किचन के आइटम्स जो हैं, जो कुछ किचन की टूल्स होते हैं ना, वो ज़रूर मौजूद हों। इन बॉक्सेस का ना ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर समटाइम्स कोई सालन बच गया है, चावल वगैरह बच गया, आप आराम से इन कंटेनर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये कि आपका जो फ्रिज है ना वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होता है। इसके अलावा जो जिपलॉक बैग हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होता है। आपने कोई भी चिकन की फिलिंग बना ली, कोई भी आपने किसी समोसे की फिलिंग बना ली, पास्ता की फिलिंग बना ली, इस तरह की चीज़ें बनाकर आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आपने कटिंग करके कुछ वेजिटेबल्स वगैरह फ्रीज़ करनी है अगर, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है। ये स्टॉक में हमेशा लेकर आती हूँ, रख लेती हूँ हर 2-3 महीने के हिसाब। अच्छा, वैसे ना किचन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो किचन में आपका टाइम कम इस्तेमाल होगा। बहुत सा टाइम आपका बच जाएगा। समर्स में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि किचन में घंटों भर ना खड़ा हुआ जाए। कोशिश करें कि स्मार्ट वर्क करें, आप अपना टाइम बचाएं और ऐसी टिप्स अप्लाई करें जिससे आपका टाइम भी बच जाए, पैसे भी बच जाए और आपकी एनर्जी भी वेस्ट ना हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाकर रख लें। मैं इसी तरह स्टॉक बना लेती हूँ और फ्रिज में जो बॉटल है वो बना कर रख लेती हूँ। इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट क्रेविंग्स होती हैं क्योंकि ज़ाहिर है दिन लंबे होते हैं गर्मियों के, तो कभी कुछ खाने का दिल चाहता है, भूख भी लगती है। और फिर इससे बेहतर होता है कि बंदा बजाय इसके कि बाहर का जंक मंगवाए या फिर ज़्यादा रोटियां खा ले या चावल ज़्यादा खा ले, उससे बेहतर है कि आप प्रोटीन डाइट लें। कोशिश करें कि कुछ कबाब वगैरह बनाकर रख लें। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर आप शामी कबाब वगैरह का स्टॉक बनाकर रख लेते हैं ना, तो चाहे फिर आप इसको ब्राउन ब्रेड के साथ ले लें या फिर आप इसको सिंपल खा लें चम्मच के साथ केचप वगैरह, या अगर आप चले गार्लिक सॉस पसंद करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी जो बेवजह की क्रेविंग्स होती हैं ना, तो बस आप जस्ट थोड़ी सी चाय ले लें, हाफ़ कप चाय ले लें और साथ कबाब ले लें। अच्छा, मुझसे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरी डाइट के बारे में, तो मैं आपको यही कहूँगी इंशाल्लाह पूरा कोई ऐसा कोई डाइट प्लान तो नहीं है जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, लेकिन यह है कि मैं हर चीज़ खाती हूँ थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में। अगर मैं चाय भी पीऊँगी तो मैं बहुत बड़ा भर के मग नहीं पीती हूँ चाय का। गर्मियों में स्पेशली मैं हाफ़ कप चाय पीती हूँ, थोड़ी चाय पीती हूँ और ज़्यादा पी लेती हूँ। लाइक हर 2-3 घंटे के बाद एक चाय का कप जो है ना मैं पी लेती हूँ, लेकिन वो बहुत थोड़ी होती है। इंशाल्लाह आपको क्वांटिटी दिखाऊंगी कितनी थोड़ी चाय मैं पीती हूँ। खैर, यहाँ पर लहसुन जो है ना मैं ले आई थी और बस यहाँ पर लहसुन बैठकर छील लिया था एक दफ़ा, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, लहसुन से रिलेटेड आपको टिप देती हूँ कि अगर आप इसको भिगो देते हैं ना पानी में या पानी लगाकर छीलते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये छिल जाता है, आपको वो छीलने में मुश्किल नहीं होती। अच्छा, अब इसमें ये है कि आप एक दफ़ा सारा छील लें, उसके बाद चाहे तो इसको चॉपर में चॉप कर लें या फिर आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडर में भी बन जाता है। थोड़ा सा इसमें आप ऑयल डाल दें, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें और पानी डाल दें और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना इस तरह से आप रेडी कर सकते हैं। ये जब एक दफ़ा बन जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप समर्स में कर सकते हैं, जैसे कि दही जो है वो आप घर में जाग लगा सकते हैं। जाग लगाने के लिए नेस्ले का जो बॉक्स वाला दही है ना, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका दही बहुत अच्छा जमता है। आपको बार बार बाहर जाकर दही लाने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर कोई चीज़ ख़त्म हो जाए ना तो बाहर से कौन लेकर आए। समटाइम्स सुस्ती होती है या गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि कौन बाहर जाए और कौन लेकर आए। तो फिर यह है कि आप ज़रूर कोई ना कोई घर के पास जो शॉप्स होते हैं ना उनकी डिलीवरीज़ वाले नंबर रख लिया करें। इससे ये होता है कि समटाइम्स आप घर में मंगवा सकते हैं चीज़ और आप ज़रूर जो आपके घर डिलीवरी बॉय होता है ना, जो राइडर या डिलीवरी बॉय जो डिलीवर करता है चीज़ें, ज़रूर कोई थोड़ी बहुत टिप उसको लाजमी दे दिया करें। अच्छा जी, मील प्रेप के हवाले से बात कर लेते हैं। हमेशा जब भी आपने कुकिंग करनी है ना किचन में, आप कोशिश करें कि आप पहले से उसको तैयार कर लें, सोच लें कि आपने क्या बनाना है। आपका मेन्यू जो है ना वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए, वरना यह है कि काफ़ी टाइम किचन में लग जाता है। आज ऐसा था कि हेल्पर जो थी वो अवेलेबल नहीं थी, हेल्पर नहीं आई थी, सैटरडे था, मगर उसने ऑफ कर ली, छुट्टी कर ली। तो बस फिर मुझे क्लीनिंग भी करनी थी, सारी डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, कुकिंग भी करनी थी, डिश वॉशिंग भी करनी थी और काफ़ी सारे काम जो थे वो मैंने ही करने थे जो कि इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, ये होता है कि हेल्पर्स अगर बता देना कि हमने नहीं आना या हमारा प्लान है ऑफ करने का या छुट्टी करने का, तो चलो बंदा मेंटली रेडी होता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार जब अब करना ही है तो फिर पैनिक नहीं होना चाहिए। इनकी भी मजबूरियाँ होती हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए।
तो बस उसमें यह है कि बस आपको तरीके से ना चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो सुबह सबसे पहले मैंने नाश्ते बनाए, नाश्ते बनाकर मैंने डिश वॉशिंग कर ली। उसके बाद मैंने ब्रेक ली। ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है समर्स में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना वाटर इनटेक ठीक रखें, पानी जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपको ज़रा सा फ़ील हो आप बैठ जाएँ, ब्रेक लें, 20 मिनट्स आराम से एक गिलास पानी का पिएँ, सुकून करें और उसके बाद उठ के काम कर लें, क्योंकि काम अल्टीमेटली हो ही जाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप किचन में जो है ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेकर काम करें। तो इससे ये ना कि आप एग्जॉस्ट नहीं होते, वरना वन गो में भी काम हो जाता है, हम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमने थकना भी नहीं है, एग्जॉस्ट भी नहीं होना, और हेल्दी वे में अपने घर की रूटीन को और सारे कामों को लेकर चलना है। अच्छा, चिकन जो है ना इस तरह से अगर आप मैरिनेट करके रख लेते हैं ना तो फिर आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अगर आपने टिक्का वगैरह बनाना हो, या मतलब टिक्का बोटी कह लें इसको, मैं जस्ट जब ये मसाला मैं बना कर रख लेती हूँ ना तो फिर मैंने डिफरेंट पैकेट्स बना लेती हूँ या डिफरेंट बॉक्सेस बनाकर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे भी आपका काफ़ी टाइम बच जाता है। एक तो बात ये है कि आपका मसाला बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हुआ होता है। मैरिनेशन जब हुई होती है, मसाला अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ़ायदा ये होता है कि आप बाहर के जो टिक्के हैं ना उनसे बच जाते हैं। एक तो वो कॉस्टली भी होते हैं, और दूसरा ये कि आने जाने में भी आपको फटीक पड़ती है, और अगर आप डिलीवर भी कराते हैं ना तो बस उस तरह से वो जो घर की चीज़ बनी होती है ना उसका उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बस इस तरह के पैकेट्स बना कर रख लेती हूँ, जिस तरह भी आपकी रूटीन है। अगर आप हांडी के पैकेट बना लेते हैं, कढ़ाई के पैकेट बना लेते हैं, मतलब जो भी आपने कुकिंग वगैरह करनी है ना, रेसिपीज़ के आप, मैंने इससे पहले एक ब्लॉग डिटेल बनाया था जिसमें मैंने मलाई बोटी हांडी को बनाकर उसके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ किए थे। इसी तरह चिकन कढ़ाई के पैकेट्स फ्रीज़ कर लिए थे। तो इस तरह से भी आप जो है ना वो थोड़ी सी प्लानिंग अगर कर लेते हैं तो लाइफ ईजी हो जाती है। अच्छा, ये जो मटन मैंने लेकर रखा हुआ था, मैंने सोचा था इसका ना मैं मटन पुलाव बनाऊंगी। हड्डी के साथ ये गोश्त था, तो बस मैंने थोड़े से चावल लेकर भिगो दिए थे, और साथ मैंने सोचा कि साथ साथ ही कटिंग कर लेती हूँ। जितनी देर में ये गोश्त का एक पानी ना थोड़ा सा शुरू का मैं उबाल कर उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, और दोबारा से फिर पानी डालकर उसकी यखनी चढ़ाती हूँ हमेशा। इससे ये होता है कि अगर लाइट सी भी स्मेल होती है ना गोश्त के अंदर तो वो नहीं आती है। तो जितनी देर में अभी वो गर्म हो रहा है, मैं किचन में काम कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि समर्स में उस टाइम पर मैं किचन में काम करूँ, कटिंग करूँ या कुछ भी कर रही हूँ जब किचन में गर्मी नहीं है। अभी जस्ट मैंने इसको चूल्हे पर रखा ही है, अभी उस तरह से हीट जनरेट नहीं हुई है किचन में। तो जैसे ही हीट जनरेट होगी ना आपकी किचन से भाग जाइए बाहर। ये एक स्मार्ट तरीक़ेकार है काम करने का। आप लोगों के सामने काम भी मैं सारे करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि अपने आप को हीट से भी बंदा बचाए, और गर्मी में इतनी देर खड़े होकर एक मेरे पास ऑप्शन ये भी थी कि मैं इसको प्रेशर को चढ़ाकर बर्तन धोती रहती, जो कि मैंने भी धोने थे। लेकिन मैंने पहले सारा किचन फ़ैन चलाकर आराम से मैंने काउंटर साफ़ की, बर्तन धोए, डिश वॉशिंग करके साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने ब्रेक ली, पानी पिया, चाय पी, और उसके बाद अब मैं किचन में आई और अब मैं ये दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। बस मैंने ये साथ में प्याज काट लिया, मोटा मोटा लहसुन और अदरक डाल के मैं इसकी जो है वो यखनी चढ़ा दूँगी और मैं बाहर चली जाऊँगी। उसके बाद जब यखनी रेडी हो जाएगी मैं फिर ब्रेक लूँगी, 15 मिनट्स की ब्रेक लूँगी। वन गो में मैं कभी भी नहीं बनाती मटन पुलाव, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके करती हूँ। इतनी देर में ये होता है कि एग्जॉस्ट चला देती हूँ, खिड़कियाँ खोल देती हूँ, तो हीट वगैरह ना निकल जाती है। मीनवाइल आप अपना कोई और काम कर लें, आप शावर ले लें या फ्रेश हो जाएं या कुछ भी और हो सकता है। अच्छा, मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी आप भी साथ साथ ना समर की स्किन केयर जो टिप्स हैं वो भी बताएं। तो टिप्स में एक टिप ये है कि किचन में जब आप काम करें ना तो सन ब्लॉक लगा लिया करें, लाइट सा सन ब्लॉक ज़रूर लगा लिया करें। हीट से जो है ना आपकी स्किन काफ़ी फिर बची रहती है। अच्छा, किचन जब साफ़ होता है ना तो फिर काम करने का और भी मज़ा आता है। साफ़ होता है, नीट एंड क्लीन होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ना साथ साथ साफ़ करते रहें। जहाँ पर आपको, जब आप जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं, लहसुन के छिलके, प्याज के छिलके या फिर कुछ छोटा मोटा साइड पे इधर उधर बिखर जाता है, तो बस उसको साथ साथ साफ़ करते रहें ना तो किचन जो है वो सेट रहता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टिप है ये, मैं आपको बता रही हूँ अपनी प्यारी बहनों को। बहुत सारी बहनों को पता भी है कि मैं ड्राइविंग करती हूँ, खुद जाकर मैं चीज़ें ले आती हूँ, लेकिन इस मौसम के लिए स्पेशली जब स्टार्ट हो गया है जिसमें शदीद गर्मी है, और अगर आप बाहर जाते हैं अच्छी खासी सर पे धूप लगती है आपके, और ये हीट वेव जो है अब स्टार्ट हो गई है या ये चल रही है अभी, तो उसमें ये है कि कोशिश करें कि कुछ चीज़ें जो डेली बेसिस की होती हैं, समटाइम संडे ब्रेड या फिर ये जो बंस होते हैं या जो भी आपके घर में जो नाश्ता किया जाता है, या जिन चीज़ों की जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको हर 1-2 दिन बाद लेके आना होता है, तो कोशिश क्या करें वो ना आप डिलीवर करवा लें, और जितनी आप टिप देना चाहते हैं दे दें। नहीं भी अगर देते तो भी उनका काम है, उन्होंने डिलीवर करना है, बट अगर आप कुछ थोड़ी बहुत टिप दे देते हैं ना तो वो इनकी भी हौसला अफजाई हो जाती है। और इतनी गर्मियों में जब ये काम कर रहे होते हैं तो जो है ना एक इंसान को भी अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके, तो थोड़ी बहुत टिप दे दिया करें और चीज़ें ये घर में मंगवा लिया करें। इससे फिर आपकी टाइम भी बच जाएगी, एनर्जी भी बच जाएगी। 15 से 20 मिनट के अंदर जो है ना ये डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत ही लाइफ जो है ना आपकी ईजी हो जाती है, हर चीज़ घर में आ जाती है आपके इस तरह से, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। और इन केस अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ आ भी जाए, फॉर इंस्टेंस अगर कोई चीज़ ठीक नहीं भी आई, तो 2 कदम पे इधर पास में ही है, वो जाकर फिर हम रिटर्न कर देते हैं।
अच्छा, एक और आपको टिप देती हूँ। बहुत सारी ख़वातीन जो है ना वो डाइट कॉन्शियस हैं, तो उनको मैं ये कहूँगी कि आप ना मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ किया करें। ब्राउन ब्रेड भी होती है, ऑप्शन है, लेकिन आप मल्टीग्रेन ब्रेड आपको कहीं से भी मिल जाती है। अच्छा, मल्टीग्रेन ब्रेड जो है ना वो आप फ्रीज़ कर लिया करें। मैं हमेशा ब्रेड जो है वो मल्टीग्रेन ब्रेड फ्रीज़ कर लेती हूँ। उससे ये है कि लेट्स से अगर 13 स्लाइस हैं तो वो 13 दिन चलते हैं, क्योंकि जब आप फ्रीज़ करते हैं ना कोई चीज़ तो उसकी मॉइस्चर लॉक हो जाती है और वो उसी तरह फ्रेश रहती है। उसको जस्ट निकाला और तवे पे रख दिया। इससे ये है कि आपको बार बार, क्योंकि वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाती है, तो उसको फ्रीज़ करना ही जो है ना बेस्ट सोल्यूशन है। ये मैंने किसी न्यूट्रिशनिस्ट कोई बता रही थी, तो फिर मैंने वो टिप उनकी वहाँ से फॉलो कर ली थी। अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ ना कुछ लर्न किया करें, सुना करें। इससे यह है कि आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और आपको कोई बहुत काम की बातें जो है ना वो पता चल जाती हैं। अच्छा, चिकन मैंने मंगवा लिया था, चिकन भी मैंने आज डिलीवर करा लिया था। 2 मुर्गियाँ मंगवाई थी। चिकन वाला वही है जिससे मैं पहले जहाँ पे रहती थी अपने लॉस के साथ, वहाँ पर भी मैं इसी तरह उसी चिकन वाले से मंगवाती थी। तो ये वहाँ पर लाइक ये कह लें कि मिड में होता है, वहाँ भी डिलीवर कर देता है और इस सेक्टर में भी डिलीवर कर देता है। तो ये फिर है कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है मेरे लिए। जिस तरह मैं कहती हूँ भाई फ़ौरन गोश्त बनाकर विदिन 20 मिनट्स जो है वो डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत मज़े का मटन पुलाव रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर साथ मैंने सोचा कि जल्दी से हम सैलड बना लेते हैं। इसमें लेमन जूस डाल के और थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल के इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत मज़े की लगेगी। उसके साथ साथ मैंने जो दही घर का बनाया हुआ था उसमें मिंट और जो हरी मिर्च है उसको ग्राइंड करके रायता बना लिया। बस सिंपल सा खाना। ये चावल रेडी कर लेंगे और उसके बाद टेबल पे लगाएंगे और फिर हम करेंगे व्लॉग को एंड। अच्छा, समर्स में ना कोशिश क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स खाएँ। सैलड कटिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कटिंग का काम ना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और माशाल्लाह से स्पीड भी मेरी थोड़ी है, तो मैं आराम से सैलड वगैरह ये बना लेती हूँ। और इससे ये है कि आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। जितना ज़्यादा आप सैलड का इस्तेमाल करते हैं, खीरे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना समर्स में स्पेशली, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सही रहती है। और अगर आप खीरे को कट करके फ्रीज़र में रख लेते हैं और उससे अपने फेस की मसाज कर देते हैं ठंडे ठंडे क्यूकम्बर से, फ्रोज़न क्यूकम्बर से, तो आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करती है। मेरी बहुत सी बहनें मुझे कहती है आप ही साथ साथ ना ब्यूटी टिप्स या समर रिलेटेड टिप्स भी दिया करें, तो ये मैं अपनी प्यारी बहनों के लिए ना साथ साथ ब्लॉग में शेयर कर दिया करूँगी। अच्छा, कुछ व्लॉग्स मेरे आते रहेंगे, मोटिवेशनल भी होंगे और रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ बहुत सी बहनें कहती हैं आप ही साथ रूटीन भी प्लीज़ शेयर किया करें, तो इसलिए फिर मैं आप लोगों के लिए रूटीन ब्लॉग्स बना देती हूँ। रूटीन ब्लॉग्स बनाना बहुत आसान होता है मेरे लिए, आराम से ईजिली मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ, आराम से मैं बोल देती हूँ, जो कर रही हूँ वो बता देती हूँ। लेकिन जब जहाँ पर मुझे मोटिवेशन आपको देनी होती है ना, समझाना होता है, सिखाना होता है, वहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट लगती है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। मोटिवेशनल व्लॉग बनाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाइक कह लें कि आपकी एनर्जी कंजम्पशन उसमें होती है। एनी हाउ, बातों बातों में हमने अपना ये सैलड काट लिया है। अब हम टेबल लगा लेंगे। बस यहाँ पर मैंने आज ये टी शर्ट सी पहनी हुई है क्योंकि गर्मी शदीद है। कल थी लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। बस कोशिश किया बच्चों को इंडोर रखा, खुद भी इंडोर रहे। यहाँ पर वैसे माशाल्लाह ये सन फेसिंग अपार्टमेंट नहीं है, तो इधर इतनी ज़्यादा गर्मी उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से सन फेसिंग घरों में होती है। तो इस लिहाज से अल्लाह का शुक्र है। एक तो ये धूप भी जब पड़ रही होती है ना तो वो काफ़ी गर्म छत होती है। खैर एनीवेज़, यहाँ पर जनाब हमारा ज़बरदस्त मटन पुलाव रेडी हो गया है। मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये आपको कैसा लगा। और बस इसको सिंपल से सलाद और उसके साथ हम जो है वो सर्व कर देंगे। एक डिश बनाएं, एक खाना बनाएं सबकी रजामंदी के साथ, जो सब खाना चाहे वो बनाएं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और क्वालिटी डिश रेडी हो जाएगी। यही चीज़ें अगर आप बाहर से मंगाएं तो अच्छे खासे आपके पैसे भी लग जाते हैं और आपका जो है ना वो एक जो घर के खाने खा के तसल्ली होती है ना बंदे को, वो बाहर के खानों के साथ नहीं होती। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। छोटी मोटी टिप्स बताई हैं वो अच्छी लगी होंगी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।